हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल की MCQ सीरीज कर रहे थे और उसमें हम लोग पिछली क्लास में जो प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं उन पर हम लोग चर्चा में लिए और जो महत्वपूर्ण नक्षत्रशालाएँ जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश की उनको हम लोग चर्चा में लिए और बताया कि कौन कौन सी नक्षत्रशालाएँ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को साथ में लेकर चल रहे हैं। यूपी प्रश्नों के साथ जो उत्तर प्रदेश की जो भी एग्ज़ाम है उसमें हमारे नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है मुरादाबाद, बी है खुर्जा, सी है गोरखपुर, डी है फिरोजाबाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है खुर्जा। उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं खुर्जा वहाँ के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। गोरखपुर के बारे में हम लोग कल आपको बताए थे। गोरखपुर में क्या है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वह है गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा सुअर मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच और चूड़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो प्रसिद्ध स्थान है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध स्थान है, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें, हीरा, रॉक फॉस्फेट, तांबा, डोलोमाइट, उत्तर प्रदेश में ये सब कहाँ से चीज़ें, मतलब इनका मतलब उत्पादन कहाँ से होता है या इनका भंडारण कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, या इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। देखिए, जो चूना पत्थर है वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलता है, वह मिलता है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ये दोनों स्थानों पर चूना पत्थर ज़्यादा मिलते हैं। एक तो प्रसिद्ध है सोनभद्र का चुनार स्थान जो वहाँ पर है बहुत प्रसिद्ध है। जो छत की पहले जो हमारी ढलाई होती थी, पटिया, जो एक पत्थर आता है प्लेन सा लंबा सा, वहाँ चुनार का वह बहुत प्रसिद्ध था। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। हीरा दोस्तों देखिए, बांदा जिला जो है यहाँ पर हीरा मिलता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। रॉक फॉस्फेट यह बांदा में ही मिलता है सबसे ज़्यादा। तांबा यह भी बांदा में ही मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन जो ऑप्शन है, तीन प्रश्न जो हमारे यहीं से मिल जाएंगे बांदा जिले से, हीरा, रॉक फॉस्फेट और तांबा। यह तीन प्रश्न के जो हमारे आंसर है वह है बांदा जिला, क्योंकि हीरा का सबसे ज़्यादा मतलब वह बांदा से मिलता है, रॉक फॉस्फेट भी बांदा से मिलता है और तांबा भी बांदा से मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है डोलोमाइट। दोस्तों, ये हमारा मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, MCQ PDF हम लोग आप लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न आपको हम बोलते हैं, एक प्रश्न कोई भी आ जाएगा। मान लीजिए प्रश्न में आ गया तांबा कहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों देखिए, यदि तांबे के लिए पूछ रहे हैं तो आप लोगों को कितना जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों को हम बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न से हमारा एग्जाम नहीं फंस पाएगा कोई भी प्रश्न। इसीलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी चीज़ें जो हमारे जिलों में जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से प्राप्त होती हैं, आप लोगों को पूरा डाटा हम आप लोगों को दे रहे हैं कि आसानी से आप लोग पढ़ ले जाएँ और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो दोस्तों, तांबा भी देखिए बांदा से, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर और जिप्सम झांसी। जिप्सम कहाँ पर है, झांसी में। जिप्सम सबसे ज़्यादा झांसी मिलता है। संगमरमर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगमरमर देखिए, संगमरमर जो हमारा है यह मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा मिलता है। संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम भारत में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जो भी मात्रा में मिलती है, देखिए ललितपुर जो ज़िला है हमारा उत्तर प्रदेश का, यहाँ से भी यूरेनियम का हमें प्राप्त होता है यूरेनियम। अब जो आता है सेल खड़ी देखिए हमारा हमीरपुर से प्राप्त होता है। कांच और बालू, जो कांच और बालू है यह हमारा प्रयागराज और वाराणसी से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा में यहीं पर, क्योंकि
प्राप्त तो कई जगह से होता है, लेकिन यह पूछता है प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर मतलब हमें मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाला ही हमारे यहाँ प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। एक प्रश्न आप लोगों को कराए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के लिए चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न से आप लोगों को देखिए कितने सारे प्रश्न आप लोगों को बन गए। संगमरमर कहाँ पर है, यूरेनियम, इस प्रकार से रिलेटेड यदि आप लोगों को एक प्रश्न करा रहे हैं, करीबन उस पर 5 या 10 प्रश्न जो भी हमारे बनते हैं रिलेटेड जिलों के माध्यम से, जो भी चीज़ें जहाँ पर जिस स्थान पर हमारे मिलती हैं, जो भी खनिज संसाधन है, उनके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं PDF के माध्यम से। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछली प्रश्न में आप लोगों को बताया जो खनिज संसाधन है हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। अब इससे रिलेटेड यदि हमारा प्रश्न बन गया उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र से, इससे रिलेटेड जो भी हमारा प्रश्न है, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यहाँ से उड़ान भरते हैं, देशों विदेशों में जाते हैं, तो यहाँ से जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे महत्वपूर्ण होंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उनको आप लोगों को सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है, किस जिले में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वह है इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यानी क्या, प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों जो हमारा पहला है वह है चौधरी चरण सिंह। क्या है, चौधरी चरण सिंह। यह पड़ता है हमारा लखनऊ में। कहाँ पर पड़ता है, लखनऊ में। लखनऊ में पड़ता है, लेकिन यदि जगह पूछ दिया तो वह जगह का स्थान है अमौसी। कहाँ पर पड़ता है, अमौसी। अब जो हमारा दूसरा स्थान है बमरौली, बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों बमरौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हमारा है यह पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज में। अब जो हमारा नेक्स्ट हवाई अड्डा है वह है चकेरी है। दोस्तों यह चकेरी है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, चकेरी। यह चकेरी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह पड़ता है कानपुर में। यदि जगह का नाम पूछ जाए तो जिसका नाम है अहेरिया। चकेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी जानते हैं। जो चकेरी हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है खेरिया, खेरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हमारा पड़ता है आगरा में। खेरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। यह पड़ता है हमारा आगरा में। दोस्तों जो यह जो नाम है, जो इसके जो अदर नाम भी है, इसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल नाम जो चेंज हुए हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस स्थान पर जो नाम चेंज हुआ है कौन सा है। पहले देखिए बनारस में एक मुगल सराय स्टेशन था, मुगल सराय स्टेशन था, उसका भी नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। और देखिए जो जस्ट बदलाव हुए हैं, एक मड़ुआडीह स्टेशन था बनारस कैंट के आगे, जो एक मड़ुआडीह स्टेशन था उसका नाम अब बदलकर बनारस रख दिया गया है। तो दोस्तों जो नाम जो चेंज हो रहे हैं इस पर आप लोग अध्ययन करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि नाम इस टाइम ज़्यादा चेंज हुए हैं योगी सरकार में। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह है हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा। हिंडन हवाई अड्डा यह हमारा हिंडन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हमारा पड़ता है यह है गाजियाबाद में। अब जो हमारा नेक्स्ट है फुर्सतगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह जो भी है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है दोस्तों, फुर्सतगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है रायबरेली में, यह है रायबरेली में। अब जो हमारा है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हमारा है भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है मेरठ में।
दोस्तों जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ पर आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे एक या दो प्रश्न रिलेटेड है कि मतलब जो भी एग्जाम के सेट आते हैं किसी न किसी सेट में एक या दो प्रश्न, जो एक प्रश्न तो फिक्स है कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिल जाता है। अब जो हमारा है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ताज को देखकर आप आगरा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ताज नगरी आगरा है, वहाँ पर ताजमहल बहुत फेमस है, इसलिए ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आप लोग देखकर आगरा मत लगाइएगा, क्योंकि ताज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जेवर, वहीं पर पड़ता है हमारा ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जो हमारा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यह पड़ता है बनारस में। इसे बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, क्योंकि यह बनारस में बाबतपुर स्थान पर पड़ता है। तो दोस्तों आज जो भी हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, या जो भी जिलों से जो हमारे खनिज संसाधन जो भी प्राप्त होते हैं, इन दोनों पर हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इससे यदि PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे जो भी कमेंट बॉक्स में है उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर PDF प्रोवाइड करा। यदि आप लोग बोलेंगे तभी आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों कोई भी आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।